हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। लखीसराय सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ उन्हीं की जाति के 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ गए हैं। किशनगंज के आशालता स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, पेंटिंग के जरिए मतदान में कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी। दरभंगा के उगरा पंचायत में वोट मांगने पहुंचे बिहार के मंत्री मदन सहनी का ग्रामीणों ने विरोध किया। मदन सहनी बहादुरपुर सीट से जेडीयू प्रत्याशी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दोनों की जोड़ी अपरिपक्व है। मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह ने लखीसराय में सूर्यगढ़ा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने प्रत्याशी रामानंद मंडल के लिए वोट की मांग की। सासाराम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने महागठबंधन पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को पुल की चिंता, जबकि महागठबंधन को कुल की चिंता है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में नेता फिर पुल पुलिया के वादे पर वोट की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हर बार वादे के बाद भी ग्रामीणों को नाव ही सहारा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर सरकार बनी तो नए कृषि संबंधी कानून के विरोध में प्रस्ताव पास किया जाएगा। पूर्णिया के ग्रामीण विकास के नाम पर वोट देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनके हित को देखेगा वो वोट उसे ही देंगे। कहलगांव में राजनाथ सिंह की रैली के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। कार्यक्रम में 2 दर्जन से ज्यादा कुर्सियां भी टूट गईं। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बक्सर के चौसा में गठबंधन प्रत्याशी निर्मल कुशवाहा के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने सरकार बनने पर बिहार में उद्योग लगाने को प्राथमिकता बताया। कटिहार जिले के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। उम्मीदवारों के चयन में मनमानी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया गया। बेगूसराय में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बछवाड़ा से सीपीआई उम्मीदवार तो तेघड़ा से एलजेपी प्रत्याशी ने लगातार प्रचार किया और अपनी जीत का दावा किया। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। खगड़िया में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में जाने वाले मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। मुंगेर के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराया गया। पटना के फुलवारी शरीफ में राष्ट्रीय सेकुलर मंच की बैठक हुई। मीटिंग में यह फैसला हुआ कि जो पार्टी मुस्लिमों के हितों का ख्याल रखेगी उसे ही समर्थन दिया जाएगा। पूर्णिया में स्क्रूटिनी को लेकर गहमागहमी रही। उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों ने ऑफिस में जरूरी दस्तावेज जमा कराए। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर चुनाव को लेकर बॉर्डर का जायजा लिया गया है। टीम में एसएसबी के आईजी मौजूद रहे। शेखपुरा में चुनावी जंग रोचक होता जा रहा है। चुनावी मैदान में 11 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।